पंडित जी साहब लिखते हैं, तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूं कही मुनि यथा। तो हर आदमी के पास ना मां कहने को कहानियां तो होती ही हैं। कोई इतना विपन्न नहीं होता है कि उसके पास कहने को कहानी भी ना हो। जिसके पास कहने को कहानी ना हो वह तो निश्चित मानिए, मैं तो ऐसा मान के चलता हूं कि उसने जीवन विशेष बौद्धिकता से जिया नहीं है। क्योंकि जहां पर ज्ञान गुण होता है ना, वहां पर अनुभव सदा पीछे बनते रहते हैं। और कहानियां क्या है? पुराने जीवन की जो यादें हैं वो ही तो कहानियां हैं कि नहीं है। तो हर आदमी को कहने के लिए, हर आदमी के पास कहने को कहानी जरूर होनी चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और तुम कम से कम 75 साल जियो तो 75 कहानियां तो कम से कम एक साल में एक कहानी तो होनी ही चाहिए। अब आप देखो अपने पास कितनी कहानियां हैं कहने को, बामुश्किल 2, 4, 10 कहानियां भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन बौद्धिकता से नहीं जिया गया। नहीं तो आपके जीवन में क्या 75 हादसे ना हुए होंगे? 75 साल एक आदमी जिए तो 75 हादसे तो हुए ही होंगे। एक साल में एक हादसा तो स्वाभाविक गणित है। फिर भी हमारे पास कहानियां नहीं होती कहने को। आचार्य महाराज देखो, ठीक से जो महाराज साहब पंडित जी साहब कह रहे हैं, पे कछु कहूं कही मुनि यथा, कि मुनि महाराजों ने तो हमारी कहानियां कही ही है। तो देखिए मां, हमारी जीवन की जो कहानियां हैं, हमारे जो फर्नीचर जी आए हैं फिर से सुनाते हैं इनको, लेट हो गए हो आप। देखो भैया, हर आदमी के जीवन में कहने को कहानी जरूर होनी चाहिए। और कहानी नहीं है जिसके जीवन में, तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि वह बुद्धि संपन्न नहीं अपितु बुद्धि विपन्न आदमी रहा होगा पूरे जीवन भर। तो जो हमारे जीवन में कहानियां कहने को हैं वो 2 तरह से देखने में आती हैं, जबकि मैं चाहता हूं कि वो तीसरे तरह से देखने में आए। तो एक तो हमारे जीवन में कहानियां घाव के तौर पे नजर आती हैं। हमारे जीवन में कहानियां घाव के तौर पे रहती हैं। बहुतों के जीवन में कहानियां छांव के तौर पे रहती हैं। जबकि कहानियां जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए भाव के तौर पे या दाव के तौर पे। भाव मूल्य के तौर पे होनी चाहिए, दाव अवसर के तौर पे होनी चाहिए। जबकि हमारे जीवन में जो कहानियां हैं वो किस अर्थ में होती हैं? बहुतों के जीवन में कहानियां जो हैं, यादें जो हैं, बड़े भैया हर आदमी के जीवन में कहानियां जरूर होनी चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूं। वो इसलिए क्योंकि आप 24 घंटे में नाना तरह के लोगों से मिलते ही हो। तो हर आदमी आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाता है, नहीं मां? कितने ही लोग आपको ताप दे के जाते हैं तो कितने ही लोग आपको दुख दे के जाते हैं तो कितने ही सुख दे के जाते हैं। तो कितनी ही हमारी कहानियां घाव के तौर पे रहती हैं और कितनी ही कहानियां छांव के तौर पे रहती हैं। मां, हमारे बड़े राजा हुए और अंतिम ही राजा थे बहादुर शाह जफर।
मरते हुए राजा ने अपनी आखिरी गजल लिखी थी, आपने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। क्या कह रहा हो राजा? कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। तो ये वो लोग हैं भैया जो कहानियों को घाव के तौर पे देखते हैं। ग्वालियर में थे, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे थे बहुत से बच्चे, 2-3 उदास थे बहुत। हमने पूछा, महाराज साहब ने पूछा, जी परेशान क्यों हो? जी महाराज पढ़ाई को लेके परेशान हैं, कुछ उपाय बताओ। महाराज ने तो अपने स्तर पे भी बताए, हमसे भी कहा। हमने कहा सुनो बाबूजी, आज के जो दुर्दिन है ना भैया, आज के दुर्दिन अच्छे दिनों की कहानियां होती हैं। बीते दिनों की दुर्दिन क्या होते हैं बाबूजी? अच्छे दिनों के लिए कहानियां होती हैं। तो तुम इनको दुर्दिन के तौर पे ना देख करके कहानियों के तौर पे देखो कि ये तो अच्छे दिनों के लिए कहानियां तैयार हो रही हैं। कल तुम कलेक्टर बन जाओगे या अन्य अन्य विधाओं के निपुण व्यक्ति जब हो जाओगे तुम, लोग तुमसे पूछेंगे कि आप कैसे प्रेरित हुए, तो क्या सुनाओगे? कल तुम कलेक्टर हो करके अपने जीवन की जब बच्चे पूछेंगे कि आप कैसे अवसाद से बाहर आए, तो सुनाने को कुछ होगा तुम्हारे पास कि नहीं होगा? अवसाद होगा तभी तो कहानी बनेगी कि नहीं बनेगी? तो ये तो कहानियां तैयार हो रही हैं अच्छे दिनों के लिए। तो आप इसको या तो घाव के तौर पे देख लो या छांव के तौर पे देख लो बाबूजी, ये आप पे निर्भर करता है। वही कहानी आपको घाव की तरह सालती रहेगी और कितनों के लिए वही कहानी छांव के तौर पे सालती रहेगी। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है मां कि हमें कहानियां किस ढंग से बनानी है। कितने लोग हैं जो घाव के तौर पे, मेरा ये बिगड़ गया था, सैकड़ों तरह की शिकायतें हैं जीवन से, घाव हैं, वो रिस रहे हैं। और कितने ही लोग हैं जो अतीत को छांव के तौर पे कि वो बार बार उनका पुण्य स्मरण करते हैं कि देखो एक वो भी अवसर था। हुकमचंद जी थे, सरसेठ हुकमचंद, इंदौर वाले। ऐसा माना जाता है कि वे एक समय में 10-20 किलो दूध की रबड़ी खा जाते थे, इतना बलिष्ठ था। बाद हुआ ये कि रोग ने पकड़ लिया, डॉक्टर ने कहा, चिकित्सक ने, कि मूंग की दाल के पानी में रोटी भिगो के खानी है। तो 5-7 महीना तो ऐसा ही किया। एक दिन परिवार वाले घर से बाहर चले गए तो उन्होंने रसोइये को बुलाया, सुनो आज तो रबड़ी बनाओ तुम। अब रहा नहीं गया उनसे, रबड़ी बनाई गई, उन्होंने वो खा ली और जैसे ही खाई स्वस्थ गिरावट हुआ, स्वस्थ में गिरावट देखी गई और चिकित्सक बुलाए। क्या खाया था? रबड़ी। अब उन्हें
हाथ उंगलियां डाल डाल के उल्टियां करवाई जा रही हैं, निकालो भैया निकालो भैया। तो उन्होंने अच्छा एक कहा हुआ था कि देखो यही भोजन कभी छांव के तौर पे प्रस्तुत होता था, आज ये भोजन घाव के तौर पे प्रस्तुत होने लगा है। तो ये तो हमारी अपनी क्षमताओं पे निर्भर करता है। तो बालकों के जीवन में छांव के तौर पे चीजें बनती हैं, क्योंकि अतीत है अभी जो उदित नहीं हुआ है। तो हर समय में बच्चे हर आगामी हर दिन में छांव के तौर पे चीजों को देखते हैं कि इस दिन ये आसरा मिल जाएगा, इस दिन ये आसरा मिल जाएगा, इस दिन ये उपलब्धि, इस दिन ये उपलब्धि, इस दिन ये उपलब्धि। पिता चीजों को घाव के तौर पे देखने लगते हैं, क्योंकि उपलब्धि और आशा का कोई मेल तो है नहीं। उपलब्धियों का गणित अलग है और आशाओं का गणित अलग है। तो जो बच्चों के लिए छांव दिखती थी आगत में, जब वही उनका अतीत बन जाता है तो वो उसे घाव के तौर पे देखने लगते हैं। जबकि देखना किस अर्थ में चाहिए मां? भाव के अर्थ में। भाव अर्थ मूल्य के अर्थ में, और दाव के अर्थ में, अवसर के अर्थ में देखना चाहिए बाबूजी हमें। मां तो महाराज साहब लिखते ना, आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी, क्योंकि हर याद एक ध्यान के तौर पे ही तो प्रस्तुत होती है कि नहीं। महाराज साहब लिखते आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी, और परे मोक्ष हेतु, कि जो बाद के हैं धर्म और शुक्ल जो हैं वो मोक्ष के हेतु हैं। तो जो पुराने हैं आर्त और रौद्र वे हैं संसार हेतु, और हमारी जो यादें हैं वो या तो आर्त के रूप में मौजूदगी बनाए हुए हैं हमारे जीवन में, या रौद्र के रूप में। या तो हम दुखी ही हैं, इष्ट के वियोग से दुखी हैं, पुराने इष्टों के वियोग से दुखी हैं, या नए अनिष्ट के संयोगों से दुखी हैं। प्रिय का क्या हो जावे? वियोग हो जावे, और अप्रिय का संयोग हो जावे तो दुखी। संसार में सैकड़ा घर बिक रहे हैं, इस पड़ोसी को मेरे ही सामने लेना था। ये बड़ी शिकायतें हैं नहीं? अरे इस बाजार इतना बड़ा है, इसको मेरे जैसी ही दुकान खोलनी थी, ये भी शिकायत है। भैया सैकड़ों तरह की चुनौतियां हैं, और वो इष्ट वियोग अनिष्ट योग के रूप में हम उसे बनाए हुए हैं। यादें ही तो हैं, और क्या है। तो आप इन यादों से सुख पैदा करें, ना कि दुख, और इतनी अच्छी यादें बनाएं जीवन में। क्योंकि कुछ भी देखो भैया, एक बहुत अच्छा एक इंटरव्यू में सुन रहा था, तो वो कहता है, एक बड़ी अभिनेत्री का इंटरव्यू था, उससे किसी ने पूछा कि आप इतना अच्छा जो जवाब है, जो उत्तर है, वो क्यों, पेशेंस कैसे रख लेती हो इतना अच्छा, बुरे प्रश्न के संबंध में भी आप इतना पेशेंस कैसे रखती हो। तो वो कहती है, सुनो, मुझे किसी ने कहा था जब मैं पहली बार इस जगत में आई थी, कि लोगों को आपके प्रश्न याद नहीं रहते हैं भैया, लोगों को कभी पूछे गए प्रश्न याद नहीं रहते हैं, वो हमेशा दिए गए उत्तर याद रखते हैं। तो मां, क्या प्रश्न पूछा गया है ये उत्तर ये कभी याद नहीं रहता है, लेकिन क्या उत्तर दिया गया है ये हमेशा लोग याद रखते हैं। तो मां, आप अपने उत्तरों से, जो भाषाई तौर पे, या आप अपने व्यवहारों से जो सहयोग देते हैं, या
तो अपने जो भाषाई हो गए आधार या फिर जो अपने वर्तन हो गए, इनके माध्यम से लोगों को आप कैसा महसूस कराते हैं, सदैव लोग ये याद रखते हैं। ये याद नहीं रखते कि उन्होंने क्या कहा, क्या महसूस कराया। चाहे आप वचनों से महसूस कराओ, चाहे उन्हें आप व्यवहार से महसूस कराओ। तो जो आज आपकी यादें हैं, घाव के तौर पे हैं या छांव के तौर पे हैं, वो क्या है? वही तो कि दूसरों ने आपको क्या महसूस कराया था उस समय, तभी तो वो घाव और छांव बन रही हैं। और यहां पर एक बड़ी थ्योरी काम करती है बाबूजी, इटर्नल रिटर्न। क्या? शाश्वत प्रत्यागमन, कि हर चीज लौट के आ जाती है। मां, एक किसान अपने खेत जोत रहा, हल चलाता है अपने खेत में, पास में चीखने की आवाज आती है, देखता है एक लड़का दलदल में डूबा जाता है, कीचड़ में डूबा जाता है एक लड़का। बड़ी मशक्कत के बाद उसको वो महाराज जी निकालता है, नहला इत्यादि कपड़े अपड़े साफ करके उसे उसके घर भेज देता है। दूसरे दिन फिर किसान अपना खेत जोतता है तो देखता ये है कि एक बड़ी गाड़ी उसके सामने आके रुकती है, सूटकेस भी एक हाथ में था। जी आप कौन? मैं लंदन से आया हुआ हूं। कल तुमने जिस लड़के को दलदल में डूबते हुए बचाया था वो मेरा ही था। ये ₹1,00,000, बहुत पुरानी बात, तुम्हें मैं देता हूं। जी क्षमा करें, मैंने पैसों के लालच में तो लड़का बचाया नहीं था, मैं ना ले पाऊंगा। नहीं, जरूर लीजिए, ये आपका धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं इस माध्यम से। नहीं, ये परंपरा नहीं है हमारी। इतने बीच में किसान का लड़का आ गया वहीं पे, तो वो कहता है सुनो, अपन ऐसा सौदा नहीं करते हैं, धन्यवाद इस ढंग से ज्ञापित करते हैं कि तुम्हारा लड़का स्कूल जाता है। जी गांव में तो कोई स्कूल है नहीं तो पढ़ता नहीं है, मैं इसे शहर ले जाता हूं, और जिस स्कूल में मेरा लड़का पढ़ता है, जब तक तुम्हारा लड़का पढ़ना चाहेगा इसे मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगा, वैसी ही फैसिलिटीज दिलवाऊंगा। हाँ, ये ठीक हो सकता है। और उसने वैसा ही किया। बाद हुआ ये कि वो जो लड़का डूब रहा था वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, चर्चिल करके, बड़ा प्रधानमंत्री हुआ विंस्टन चर्चिल करके। हाँ, और बाद चर्चिल जो था वो बीमार हो गया, उसे निमोनिया हो गया, और चिकित्सकों ने कह दिया कि अब इसे जिंदा बचना, तो इसका जिंदा बचना संभव है नहीं जी, मरेगा ही मरेगा। तभी उन्होंने सुना कि एक हमारे ही देश के वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की है। पेनिसिलिन एक इंजेक्शन आता है, पेनिसिलिन की खोज की है। और वो पेनिसिलिन जो पहली और दूसरी बार जो प्रयोग लाया गया वो चर्चिल के लिए प्रयोग लाया गया, और पेनिसिलिन ने उसकी जान बचा ली, मरते हुए चर्चिल की। बाद पता हुआ कि वो लड़का जो फ्लेमिंग करके था वो वही लड़का था जिसको चर्चिल के पिता ने पढ़ाया हुआ था, वो किसान का लड़का। तो मां, चीजें लौट के आ जाती हैं आप तक भैया। इटर्नल रिटर्न की जो थ्योरी है वो ऐसी ही है कि आप अंततः यहां कुछ भी करें वो आप तक लौट के आ जाएगा मां। तो मैं चाहता हूं कि यादें हमारे एक दूसरे के व्यवहार ही हमारी यादें बनती हैं। तो जो यादें किसी की घाव के तौर पे बन रही हैं, किसी की छांव के तौर पे बन रही हैं, तो इसे घाव और छांव के तौर पे ना बना करके आप भाव के तौर पे, मूल्य के तौर पे, कीमत के तौर पे बनाएं, या
दाव मतलब अवसर के, सबक के तौर पे बनाए। जब आप क्या, मैंने से अच्छा दाव चखाया, सबक चखाया, तो सबक के तौर पे, सीख के तौर पे उन यादों को बनाएं, तभी चीजें बेहतर होंगी और आप इनसे मुक्त हो जाएंगे। कौन से? आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी। तो आप आर्त और रौद्र से मुक्त होकर के धर्म और शुक्ल में पहुंच जावेंगे। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि यादों को न घाव बनाएं ना छाव बनाएं, उन्हें भाव बनाएं और दाव बनाएं। बोलिए पूज्य मंगल सागर जी, मंगल सागर मुनि महाराज की जय।